हेलो। आज मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं स्ट्रेस के बारे में आप सभी से शेयर करूं, स्ट्रेस के बारे में आपको बताऊं। स्ट्रेस स्ट्रेस मीन्स तनाव। मैं बताऊंगा तनाव क्या है, तनाव के प्रकार, और तनाव से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं या हो सकती है, और तनाव से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। ओके, नाउ लेट्स गो। सबसे पहले तनाव। तनाव क्या है, स्ट्रेस क्या है? तनाव कोई बीमारी नहीं है, तनाव कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारियों का जड़ है, बीमारियों का जड़ है। तनाव के प्रकार। तनाव 3 प्रकार से होते हैं। पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, और तीसरा है दूसरों के लिए तनाव। ठीक है, अब आता है सकारात्मक तनाव। सकारात्मक तनाव क्या है? अब सकारात्मक तनाव क्या है? इसमें क्या होता है कि आदमी का खुद का भला होता है, खुद के लिए तनाव होता है। जैसे कोई बच्चा है, वो पहले सिर्फ 2 घंटे पढ़ता था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम आए उसने 2 से 4 घंटे किए, पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, और उसने खेलना कूदना बंद कर दिया, ठीक है, मूवी वगैरह देखना बंद कर दिया, टीवी देखना बंद कर दिया, और वो 2 घंटे से 4 घंटे और 6 घंटे पढ़ने लग गया। क्यों? कि उसके मार्क्स 40% आए थे, तो उसका एम है कि मैं 90% मार्क, अबव 90% मार्क्स लाऊं, ठीक है। तो वो उसने ये सारी चीज़ें बंद करके और पढ़ने पे फोकस दिया, ठीक है। तो इसको कहेंगे सकारात्मक तनाव। अब आता है नकारात्मक तनाव। नकारात्मक तनाव, कोई काम हमें करना है लेकिन हमें कल करना है, वो आज से उसके ऊपर टेंशन शुरू हो गई, तनाव शुरू हो गया, स्ट्रेस, कि मैं कैसे करूँगा, कैसे जाऊँगा, कैसे क्या करूँगा। तो इससे क्या हो जाएगा, उस काम तो करना ही है उसको, लेकिन वो तनाव में रहेगा। जब तक वो काम करना होगा तब तक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा, वो उस काम को नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब आता है दूसरों के लिए तनाव। दूसरों के लिए तनाव मीन्स जो दूसरों से उत्पन्न होता है तनाव, इसको कहते हैं दूसरों के लिए तनाव। जैसे हम सफ़र में जा रहे हैं, हाईवे पे हैं, और बीच में किसी और का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम भी उतर के देखते हैं कि ये क्या हुआ। तो जब देखा तो एक बच्चा रो रहा है और उसके मदर फादर एक्सपायर हो गए। तो फिर वही तनाव मन में चलता रहेगा, देखो बच्चा रह गया, कौन उसको देखेगा, उसके मदर फादर मर गए। तो हम उस बात को वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बोलेंगे, कहेंगे कि क्या हो गया हो, स्ट्रेस में आ जाएंगे। और आगे चल के भी हम 10 आदमियों को बोलेंगे, देखो आज मैं रास्ते में आ रहा था और ऐसे ऐसे हुआ। फिर घर पहुँचेंगे, घर में भी बोलेंगे हम कि आज मैं ऐसे ऐसे रास्ते में आ रहा था, जर्नी कर रहा था, तो उस टाइम बीच रास्ते में ऐसे हुआ, उसके मदर फादर एक्सपायर हो गए, वो छोटा बच्चा रोड पड़ा हुआ रो रहा था। और हम खाते पीते सोते जागते हैं वही बात सोचते रहेंगे। तो ये क्या है,
ये दूसरों के लिए तनाव, जिसका कोई लेना देना नहीं हमारा, लेकिन फिर भी तनाव है। इसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा तनाव करते हैं और कुछ ऐसा जो देख लिया और चलो, होता है दुनिया में, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए वैसे। अब क्या करते हैं हम लोग, दूसरों को तनाव देते हैं, खुद भी लेते हैं और दूसरों के लिए भी तनाव देते हैं। एक बार की बात है कि एक महाराष्ट्र की बात है, वहाँ संत तुकाराम जी होते थे, संत तुकाराम। तो उनको कभी भी गुस्सा नहीं आता था, वो अपने ध्यान में मग्न रहते थे। तो एक बार कुछ शरारती तत्व ने सोचा कि क्यों ना इनको गुस्सा दिलाया जाए, जिससे इनको गुस्सा आ जाए, है ना। तो उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश की गई। तो उसका विचार हुआ कैसे गुस्सा दिलाया जाए। तो उन्होंने तुकाराम जी को उनके मुंह पे कालिक पोत दी, पूरे मुंह पे। संत आदमी थे लेकिन शरारती तत्वों ने उनके मुंह पे कालिक पोत दी और उनके बाल को साफ कर दिया, गंजा कर दिया उनको। ओके, गंजा कर दिया। फिर क्या किया कि उनको गधे में बिठा के और पूरे गांव में घुमाया, पूरे गांव में घुमाया। पूरा गांव घूम लिए, बड़ा गांव था, घूम लिए। तो घूमने के बाद फिर उनको घर में छोड़ दिया। उसके बाद उनकी पत्नी ने देखा, ओहो ये क्या कर दिया, कितना बुरा हाल कर दिया। तो वो उन पर गुस्सा करी कि तुम कुछ बोलते नहीं हो और ऐसे ही है, ऐसे ही शरीफ बन के रहोगे, कब तक ऐसा चलेगा। तो जानते हो संत तुकाराम जी ने क्या बोला? उन्होंने कहा, गुस्सा तो तू बिना बात का कर रही है, जिसका कोई लेना देना नहीं, इसमें तो सब मेरा ही फ़ायदा हुआ, टोटली मेरे को ही बेनिफिट हुआ है। वो बोले कैसे? बोले देखो, पहली बात, इन्होंने मेरे बाल साफ किए, मुंडवाया सिर को, तो इससे मेरा बेनिफिट हुआ। मैंने कई टाइम से सिर धोया ही नहीं था, मेरे को टाइम ही नहीं था सिर धोने का, और उससे क्या हो गया, मेरी खास खुजली सब कुछ साफ़ हो गया। दूसरी बात, मेरे मुंह पे कालिक पोत दी, किसी को पता ही नहीं चला कि ये कौन है ना। और तीसरा बेनिफिट कि मैंने कभी गांव देखा ही नहीं था, इससे मैं पूरा गांव घूम लिया हूँ, मैंने पूरा गांव देख लिया। और वो भी बेचारे पैदल चले और मेरे को तो गधे में बिठा रखा था, मैं तो थका भी नहीं, आराम से पूरा गांव घूम लिया। और चौथी बात, ये जो सब्जी की माला देख रही हो, इस सब्जी की माला से हमें ही फ़ायदा हुआ। कई दिनों से हमारे घर में सब्जी थी नहीं और अब सब्जी भी आ गई, तो है ना फ़ायदा ही फ़ायदा। तो ये क्या है, एक सकारात्मक तनाव है ना। कि सोच, अपनी सोच के ऊपर है, कैसा हम सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है। और एक अगली बात कि अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो, नेगेटिव कभी मत रखो। एक बार क्या हुआ कि एक मेंढकों का झुंड चला हुआ था और वो पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारे के सारे गिर जा रहे थे, नीचे गिरते जा रहे थे। तो उनमें एक मेंढक ऐसा था जो उस पहाड़ी पे चढ़ता जा रहा था। तो सारे बोले थे, मत चढ़ मत चढ़, नीचे आ जा, तो गिरेगा और मर जाएगा। लेकिन वो तो सुन ही नहीं रहा था, मान ही नहीं रहा था, और वो चढ़ता जा रहा था ऊपर। वो उसने ऊपर पहुंच गया, वो पहाड़ी को उसने अपने एम पे पहुंच गया वो। तो जानते हो कैसे पहुंचा? क्योंकि वो बहरा था, उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। जब वो नीचे से बोले थे मत चढ़ मत चढ़, रुक जा रुक जा, तो वो सोच रहा था कि ये बोले हैं तू चढ़ जा, तू चढ़ जा, चढ़ जा, मेरा हौसला अफजाई कर रहे थे और मैं चढ़ गया। तो बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचो। किसी से भी मिलो तो उससे बोलो कि आप बहुत अच्छे हैं, देखो
कितनी एनर्जी आएगी आपके अंदर, बहुत अच्छा महसूस होगा आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थे कि हमेशा आदमी क्या करता है कि 80% पीछे का सोचता है, पास्ट का। पास्ट मीन्स भूतकाल, जो जिससे कोई लेना देना नहीं उसको सोचता है। अब भूतकाल, भूत किसी का हुआ नहीं ना, भूत किसी का भी नहीं, इसलिए जो हुआ सो हुआ। अब भविष्य की सोचता है 15%, 15% भविष्य की, फ्यूचर की सोचता है। किसके लिए? बच्चों के लिए, आगे की पीढ़ी के लिए। मकान बनाएगा, ज़मीन लेगा, जो भी है, तो जिससे उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो कल मर जाएगा, कोई और ऐश करेगा। अपने लिए सोचता है केवल 5%, ओनली 5%, है ना। मज़े की लाइफ नहीं जी पाता, इसलिए मौज करो, रोज करो, आनंद लो जिंदगी में। ठीक है। हमेशा रात को 9 बजे सो जाना चाहिए। 9 बजे सोना हीरा है, 10 बजे सोना है, और 11 बजे लोहा है। और उसके बाद समझ ही सकते हो क्या हो सकता है ना। अब खाना कैसा खाना चाहिए? सवेरे खाना चाहिए राजकुमार जैसा, खूब खाना चाहिए, ठीक ठाक खाना चाहिए। दिन में राजा की तरह थोड़ा बहुत खाना चाहिए, और रात को भिखारियों की तरह। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि रात को हम पूरा ज़्यादा खा लेंगे तो हमें ऑक्सीजन अच्छी ढंग से ले नहीं पाएंगे। हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम होगी तो कोई ना कोई रोग पैदा हो जाएंगे। इसीलिए कम खाना चाहिए रात को। ठीक है। सवेरे 3 से 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। उठ के 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी लेना चाहिए, चाय नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। जो स्ट्रेस होता है उससे क्या हो सकता है? स्ट्रेस से आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ठीक है। और डायबिटीज़ हो सकती है। ये मेन चीज़ें हैं, है ना। किडनी फेल हो सकती है। इसीलिए टेंशन जितना कम हो, टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है। टेंशन लेने का मतलब नहीं है, टेंशन तो लेना ही पड़ेगा। बिना टेंशन का कोई भी जीव इस संसार में जी नहीं सकता है। जिसको टेंशन नहीं, या तो पत्थर है या वो पागल है। ठीक है। टेंशन होना ज़रूरी है, लेकिन कैसा टेंशन होना चाहिए? पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं। ठीक है। पॉजिटिव टेंशन होना चाहिए। ओके, थैंक यू।